क्या ऐसा झूठ बोला है कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ने और कौन से असासे नए निकले हैं उनके? जी, ये मरियम बीबी के तो आज थोड़े से चेहरे पे एक खौफ का एलिमेंट, जेल का बड़ा खौफनाक डर होता है। मैं रिपीट कर दूं तो उनके एक सर पे तलवार तो लटक रही है, मगर उससे बहुत बड़ी तलवार कैप्टन सफदर के उस पे लटक रही है। और 18 तारीख को, ये ज़्यादा दिन नहीं है, ये 2-3 दिन ही रह गए हैं, उनको बुलाया जा रहा है। और उस दिन शायद इम्कान है कि कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% कि वो उनको गिरफ्तार भी हो सकते हैं। और क्विकली मैं ये पढ़ देता हूँ कि उनके जो सासे लिविंग बियॉन्ड मीन्स का केस है, अपने सासों से ज़्यादा लिविंग स्टाइल का। 50,000 रुपये की मालियत, 15 ये टिकट चल भी रहे हैं, 50,000 रुपये मालियत की 15 कनाल 7 मरला राजी मानसेरा में फ्लोर मिल के लिए 1996 में ख़रीदी गई। 36 लाख में 73 कनाल जो है मानसेरा फलानी जगह ख़रीदी गई। मानसेरा की काफ़ी लिस्टें हैं। फिर एक 9,40,000 रुपये की जो है जुनेद बेटे के नाम पे मानसेरा में ली गई। एक काफ़ी लंबी चौड़ी एक लिस्ट है। फिर उसके बाद 1 लाख मालियत की 2008 में 1200 कनाल। अब ये आपको याद होगा, ये अपने ज़माने में बड़ा स्कैंडल बना था। राजनपुर के अंदर ये ज़मीन खरीदी गई थी कि लोग कह रहे थे 1 लाख रुपए में 1200 कनाल हमें भी दे दें। तो ये जो तमाम छोटी छोटी रकमें लग रही हैं ना, तो इनके साथ जो जायदादें हैं वो असासे बड़े मैच नहीं करते हैं। और आपको याद होगा कि इनका पता चला था कि ये बेचारे स्टाइपेंड पे हैं, इनको वजीफा 1500 दरम का नवाशी फैमिली से मिलता है। तो वजीफे की रकमों से जो है, और एक पेंशन से कप्तान रिटायरमेंट की, और ये एक छोटी सी तनख्वाह से एज एम ने, ये इतने बड़े असासे आते नहीं हैं जो इनके शादी के बाद से ये बनाए गए। फिर ताहिर में है कि वालिद की तरफ से 10 कनाल राजी, और जी एक वो है काफ़ी, ये भी तफसीलें टिकट्स में चल रही है। मैं टाइम वेस्टिंग करना चाहता क्योंकि मालिक साहब ओपिनियन चाहता हूँ। तामीराती सासे में 24 मिलियन रुपए की 1998 में इन्होंने डबगरा में एक फ्लोर मिल तामीर करवाई गई। उसके बाद गाजी कोट में भी इस तरह ही जायदाद है। फिर जो है गेस्ट हाउस की तामीर है। फिर एक जी एक गैर वाजिया रकम है 5 करोड़ की, इसका पता ही नहीं चलता। फिर एक कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक जो है 5 करोड़ की रकम है, वो भी, उसके मुतल्लिक भी सवाल आते हैं। फिर असल बात ये है कि इनकी सैलरी, रेमिटेंसेस, पेंशन मिला के जो टोटल इनकी आमदनी है ना, रही भी है, वो 2 करोड़ जो है 10 लाख है। जबकि इन्होंने जो खर्चा किया है वो 7.5 करोड़, 7 करोड़ और 7 लाख का इनका खर्चा है। तो वो एक तो 5 करोड़ का गैप है कि वो 5 करोड़ किधर है। सबसे ज्यादा इनके ऊपर जो बड़ा इल्जाम है वो ये है कि इन्होंने एफिडेविट दी थी कि इनकी एक बिल थी, इन्होंने कहा जी वो मुझे जो है ना वो बेटे मेरे वालिद साहब ने मेरे बेटे के नाम पे की थी। अब वो पता चला रेवेन्यू के रिकॉर्ड से कि वो इन्होंने खुद खरीदी थी। ये इन्होंने जो ये रेवेन्यू के रिकॉर्ड के मुताबिक ये खुद खरीदी थी। तो ये अब बहुत बड़ा एफिडेविट इनकी गलत निकल आई है। इनके मैच नहीं करते इनके क्लेम्स, और जो है इनका असासे और आमदनी भी नहीं करती। तो मालिक साहब, पूछ मैं ये रहा हूँ कि मुझे लगता है काफ़ी बड़ा इम्कान है कि ये गिरफ्तार हो जाएं, और मरियम बीबी पे भी, इस केस पे नहीं तो और केसों की भी शुनीद आ रही है कि आ जाएंगे। अगर वो भी गिरफ्तार हो जाती हैं तो ये एकदम से ये क्या इत्तेफाक है कि ये लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। और हाल ही में हमजा जो हैं वो रिहा हो गए हैं, और नवाज शरीफ साहब ने भी जो है ना बेल की जो है ना अपनी जमानत जो पहले उन्होंने खुद मनसूख करवाई थी, खुद का जी, तो वो भी बाहर आ सकते हैं। तो ये जो चेंज ऑफ गार्ड नून लीग में हो रही है कि पहले जो मरियम का कैंप ऊपर था, जा रहा था, तो अब शहबाज शरीफ का साहब और हमजा जब बाहर आ जाएंगे तो ये क्या डील है, इत्तेफाक है? हाउ डू यू सी दैट? पहली बात है कि आमिर साहब आप बड़े जालिम आदमी हैं, आपसे किसी की छोटी छोटी खुशियां नहीं देखी जाती। यार एक लाख रुपए में 1200 कनाल आप ले सकते हैं। और अगर आपकी कमाई में बरकत नहीं है तो, अगर आपकी कमाई में बरकत नहीं है तो उसका क्या मतलब है? किसी दूसरे की कमाई में बरकत नहीं हो सकती। मतलब आपका प्रॉब्लम क्या? देखिए, वो आप एक मूवी देखी होगी, एक जमाने में आई थी, द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। जी, मुझे लगता है वो फिल्म लग रही है पाकिस्तान के सिनेमाज में। इशू ये है कि ये चीजें तो पिछले 5 दिन में तो नहीं आई ना हमें।
ये काफी अक्सर से डिटेल्स होंगी, तो आखिर कहीं बैक बर्नर पे पड़ी होंगी, जब निकाल के थॉ करके उन्होंने माइक्रोवेव मार के मार्केट में खाना आ गया, तो उसकी वजूहात है ना। जिस हम पुश बैक की आप भी बात कर रहे थे, मैं भी कह रहा था, बेसिकली ये पुश बैक के विजिबल साइंस हैं कि मरियम की बेल भी चैलेंज हो जाती है, फिर आप ये चीजें जो आपने खबर ब्रेक की है, ये चीजें सामने आएंगी, तो ये बड़ी शरीफ फैमिली स्पेसिफिक चीजें आ रही हैं। तो जब शरीफ फैमिली ही सारा चार्ज लीड करेगी इंस्टीट्यूशन पे भी, बाकी लोगों पे भी, तो फिर पुशबैक भी उधर ही आएगा। और आई थिंक ये मैसेज अब जाएगा बाकी ऑपोजिशन को भी कि हर चीज के कॉन्सिक्वेंस हैं, और अगर कहीं पे होल्ड बैक था या गो स्लो की पॉलिसी थी, तो वो फिर नजर आ रहा है कि पॉलिसी चेंज है। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा हमें चेंजेस पॉलिटिकल सीन पे नजर आ रही हैं। मालिक, ये जो आपने कहा एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, ये हमारे यहाँ तो एम्पायर जो है ना विद अ यू है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वाज इट ऑल प्लान्ड ऑल अलोंग कि ये सेनेट का इलेक्शन का इंतजार हो रहा था और ये उसके बाद ये एक्शन होना था, या इनके एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड मिशन जो ये दरमियान में बहुत ज़्यादा ब्लिजरेंट बयानात आ गए थे, उनकी वजह से ये एक रिएक्शन आया है? आमिर, हमारे पंजाबी में वो कहते हैं ना मुहावरा, छज बोले छाननी की बोले। इशू ये है कि जब आप इतनी वीक एथिकल मॉरल ग्राउंड्स पे हों, जब आपके फाइनेंशियल इश्यूज बड़े क्वेश्चनेबल हों, आपकी एक हिस्ट्री है बहुत चीजों की, आज तक एवन फील्ड का जवाब नहीं मिला, तो आपको बड़े ध्यान से एंटे अप करने की जरूरत होती है। यहाँ पे जस्ट बिकॉज मियाँ साहब लंदन में बैठे हुए हैं, उनका ख्याल है कि जो मर्जी वो कहेंगे उनको कोई नहीं हाथ लगा सकता, ठीक है, उनको तो नहीं लगेगा, बाकी तो सारे यहीं पे हैं। तो मेरा ख्याल है जो स्पीड अप चीजें हो रही हैं, ये पेस खुद मियाँ साहब वगैरह ने की वजह से ही एक्सेलरेट हुई है। आई डोंट थिंक एनीबडी वांटेड कि जितना टेम्परेचर बढ़ गया था इससे और आगे बढ़े, किसी को भी सूट नहीं करता, ना गवर्नमेंट को, ना इंस्टीट्यूशंस को, ना ओवरऑल मुल्क के लिए बेहतर है। लेकिन आई थिंक क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा रेस कर दिया टेम्परेचर कि अब वही मेरा ख्याल है टिपिंग पॉइंट जो था, टिपिंग इन्होंने चीजों को टिप ओवर कर दिया है। और अब शायद ये दूसरी तरफ भी सोच आ गई है, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल हर तरफ, कि जी जितना लिहाज होना था हो जाए। और हो सकता है कि अब हमजा की बेल हमने देखी है, और मरियम के ये जो प्रेशर बढ़े, अगर शहबाज साहब की बेल हो जाती तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट होगा। क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूं कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा, दूसरा नीचे ऊपर जाएगा तो रिवर्स पे चलेगा। सो आई थिंक ये भी एक लेवल पे ये भी देखना होगा कि इसका पीएमएलएन पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ता है, और लोग पीएमएल के लोग खास तौर पे इसको किस महज में देते हैं, किस एंगल से वो इसको देखते हैं। तो वही है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी पॉलिटिक्स तो प्याज की तरह है, अनियन को आप पील ऑफ करते हैं, एक उठाते हैं, छिलका उतारते हैं, एक नई लेयर निकलती है, उसको काटते हैं, तीसरी लेयर निकलती है। तो दोनों साइड्स अपने पत्ते खोल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। सो अल्टीमेटली तो मुझे ये नवाज साहब वगैरह के ज्यादा नुकसान में जाती चीजें नजर आती हैं। बड़ा इजी होता है एक चीज लाइन को क्रॉस करना, लेकिन उससे वापस आना इतना आसान नहीं होता। सो आई थिंक मियाँ साहब वगैरह माइट हैव पुश्ड थिंग्स अ बिट टू फास्ट। अगर इमरान को भी सर्टेन मैसेजेस गए हैं, इमरान खान साहब को, जो ये सेनेट का गिलानी साहब का इलेक्शन था, ये जो क्लोज कॉल थी, अगर उनको भी मैसेज पहुंचाए गए हैं, तो आई थिंक अब ऑपोजिशन को भी मैसेज मिल रहा है बड़ा क्लियर। टू सम आप जो अब ये कह रहे हैं कि ये जो शमकी थी कि मेरा मुंह ना खिलवाएं, मैं वो बातें बता दूंगा और मैं ये कह दूंगा, मैं उसको टारगेट कर लूंगा, वो सारों को कह लिया, चीफ को भी कह लिया, फैज साहब को भी कह लिया, इरफान साहब को भी कह लिया, किसको सारा करा करू के जो है ना आखिर में वो जो एक डर होता है वो डर नहीं रहा उनका, जो कर लो जो करना है। तो अब साड़ी बारी है, मुझे तो ये लगता है। नहीं आमिर, अब ये देखे ना, अगर आपकी मेरा एक झगड़ा चल रहा है और मुझे ये लगे कि नाउ यू आर गोइंग फॉर ब्रोक, और अब आपने तमाम प्लग्स पुल कर दिए हैं, अब आप एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, तो मैं फिर आपको रोकना चाहूंगा एक एक्सट्रीम से पीछे। अब पीछे बस 9 कोर कमांडर्स के नाम लेने रह गए हैं ना, वो भी ले लेंगे मियाँ साहब, तो उसके बाद क्या होगा? सो आई थिंक अब ये नजर आ रहा है कि यार मियाँ साहब हैज डिसाइडेड टू क्रॉस ऑल लाइंस। तो हर कोई अपना फिर डिफेंस मैकेनिज्म आएगा, हर कोई एक चीज को आखिरी नहज पे जाने से पहले रोकने की कोशिश करेगा। सो मेरा ख्याल है कि अब हम देखेंगे, हमें हार्ड लाइंस होती ज्यादा नजर आएंगी, और जो प्राइम मिनिस्टर की तबीयत है वो तो थ्राइव करते हैं हार्ड लाइंस के अंदर, वो तो थ्राइव करते हैं एनवायरनमेंट ऑफ कॉन्फ्रंटेशन में।
बिकॉज इमरान फील्स वेरी कंफर्टेबल जब कॉन्फ्रंटेशन का एनवायरनमेंट, तो उनकी तरफ से किसी को रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। वो तो खुश हैं। lastly के do you think this is leading towards some stability or chaos? नहीं, मुझे तो एक ऑर्गेनाइज कियोस नजर आ रहा है। ऑर्गेनाइज्ड। Bad for the country, bad for the economy, bad for the politics. Definitely. Instability is always bad for everything. Instability से किसको फायदा होता है सिवाय इससे कि एक्सट्रीम सॉल्यूशंस हो। एक्सट्रीम सॉल्यूशन या नहीं होगा। मुझे इमरान खान साहब अपनी टर्म की पूरी सर्व आउट करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह वो डटे हुए हैं कुछ लोगों के ऊपर, जिस किस्म की उनकी पॉलिसीज हैं, मेरे लिए उनके लिए असल क्राइसिस उनके री इलेक्शन का है। वो मुझे बड़ा खतरे में नजर आ रहा है। मैं बार बार कहता हूँ 127 हफ्ते रह गए हैं आमिर, 127 हफ्ते गवर्नमेंट के रह गए। 6 माह निकाल दें तो पीछे बचते हैं 104 हफ्ते। मुझे नहीं पता कि 104 हफ्ते में कौन सा इकोनॉमिकल मिरेकल, कौन से ये स्टेप्स लेंगे कि लोग इतने कंफर्टेबल हों कि ये अगली टर्म भी इनको दें। और जिस तरह हालात हैं ये तो इनको नुकसान ही है। नोबडी इज अ विनर इन दिस। ठीक है। दोनों इसमें हारेंगे।